पाक कलाम जो आपके सामने रानिया ने पढ़ा, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस किरदार के बारे में बात करेंगे। आज हमने पढ़ा कि याकूब के 12 बेटों के बारे में, कि याकूब के 12 बेटे। कलाम मुक़द्दस में याकूब जब वो कनान में जहाँ उसका बाप जो था मुसाफिर बन के रहा था, वहाँ रहता था, तो वहाँ उसका जिक्र है कलाम मुक़द्दस में 13 बच्चों, उसके 13 बच्चों का कलाम मुक़द्दस में जिक्र है, 12 बेटों और एक बेटी। आज हम जिस किरदार के बारे में बात करेंगे वो याकूब का सबसे छोटा बेटा था यूसुफ। ये वो बेटा था जिससे याकूब अपने सारे बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करता। वो उसका बहुत लाडला बेटा था, वो उसकी आंख का तारा था और वो अपने बाकी सारे बेटों की बनिस्बत उसे ज़्यादा अहमियत देता था। और इसका अंदाज़ा हमें कलाम मुक़द्दस में से हो जाता है कि हम पढ़ते हैं कि उसने उसे बू कलमून कबा सिलवा कर दी। अब बू कलमून कबा क्या होती है? बू कलमून कबा है एक चोगा, और जो बू कलमून कबा है ये एक मल्टी कलर्ड का चोगा है, पूरी आस्तीन वाला, ठीक है, फुल आस्तीन वाला, मुख्तलिफ कलर्स का ये चोगा है जिसमें मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए गए। लेकिन जो उस वक्त लोग जो आम तौर पर चोगा पहना करते थे वो एक तो हाफ आस्तीन वाला होता था, ठीक है, आधे बाजू वाला यानी कि बगैर बाजू के, और दूसरे एक कलर का हुआ। लेकिन यूसुफ का मुख्तलिफ रंगों का और पूरे बाजुओं का चोगा ये जाहिर करता था कि वो अमीर ज़्यादा है, वो हुक्मरान बनेगा, वो अपने ख़ानदान पे हुक्मरानी करेगा। ये उसकी लीडरशिप को, ये उसकी हाकमियत को जो है वो शो करता है कि उसके बाप ने उसे क्या किया, एक बू कलमून कबा बनवा कर दी और वो उसे पहनता था, जिसकी वजह से भी उसके भाई जो थे वो उससे जेलसी करते थे, उससे हसद करते थे। फिर हम देखते हैं कि जो है यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में ही ख्वाब देखना शुरू करता है। 17 वर्ष की उम्र में वो पहले एक ख्वाब देखता है कि उस जो बाकी फूले हैं उसके फूले के आगे सिजदा करते हैं 11 फूले। फिर वो देखता है एक ख्वाब कि सूरज और चांद जो है और 11 सितारे वो उसके आगे सिजदा करते हैं। तो जब वो बड़ी शौकी में आकर कि मुझे ये ख्वाब आया है, वो अपने बाप को भी बताता है तो उसका बाप उसे डांटता है। फिर वो अपने भाइयों को भी ये ख्वाब बताता है और उसके भाई उस वक्त से जब वो ये बताता है कि 11 फूले मुझे सजदा करेंगे तो हसद करने लगते हैं उससे कि ये कौन होता है कि हम इसे झुककर क्या करें, सजदा करेंगे। उसका बाप भी डांटता है कि क्या मैं और तेरी माँ भी तुझे सजदा करेंगे, जब वो कहता है सूरज चांद सितारे मुझे सजदा करते हैं। तो एक दिन हम इसको कहानी की सूरत में ही सीखेंगे क्योंकि पैदाइश के 30 बाब नंबर 30 से लेकर 50 तक ये कहानी मुकम्मल होती है। 30 से लेकर 50 तक 20 अबवाब में ये कहानी मुकम्मल होती है। तो एक दिन उसके जो भाई थे वो सिकम के इलाका में अपनी भेड़ बकरियां चराने गए। तो उसके बाप ने उसे कहा कि जाके अपने भाइयों की खबर ले, अपने भाइयों की क्या कर खबर ले। तो क्या हुआ कि उसके भाई जो थे जब उसने उनकी खबर लेने के लिए भेजा तो क्या उसके भाइयों ने उसे दूर से देखा और दूर से देखकर कहा कि देखो वो आता है ख्वाबों को देखने वाला, और आओ हम इसको क्या कर दें, हलाक कर दें। उन्होंने उसे मारने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन उसका बड़ा भाई जो रोबन था उसने कहा, उन्हें मना किया कि नहीं इसको हलाक मत करना, हम ऐसा करते हैं कि इसे किसी गड्ढे में फेंक देते हैं। और उसका इरादा ये था कि जब ये भेड़ बकरियां लेकर आगे को किसी और इलाके को सफ़र कर जाएंगे तो मैं इसको उस गड्ढे में से निकालूंगा और जाकर इसके बाप के हवाले कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसे पकड़ा और रोबन के कहने पर उसे हलाक न किया, उसकी कबा उतार ली, एक जानवर को ज़िबा किया और उसके खून में उसकी कबा को डिबो दिया ताकि उसके बाप को जाके दिखा सके कि उसे तो जानवरों ने फाड़ खाया, और उसे एक कुएं में डाल दिया, जिसे कहा जाता है कि वो
गड्ढे इस वजह से खोदे जाते थे, ऐसे कुएं इस वजह से होते थे कि जब बारिशें हुआ करें तो बारिशों का पानी उसमें जमा हो सके। वो पानी निकालने वाले कुएं नहीं थे वो के बारिशों का पानी उसमें जमा हो सके। उन्होंने ऐसा ही किया, यूसुफ को लिया और उसे क्या कर दिया, उस गड्ढे में डाल दिया। लेकिन उस वक्त जब रोबन उस जगह पे मौजूद नहीं था, इस्माइलियों का एक काफिला जो था वो वहां से गुजरा। ये सौदागर थे। और इस्माइली कौन थे? इस्माइली जो इब्राहिम की लौंडी हाजरा की औलाद थी वो थी। सो वो काफिला वहां से गुजरा, इन्होंने उसे गड्ढे में से निकाला और उनके हाथों उसे क्या कर दिया, बेच डाला और वो उसको मिस्र को ले गए। अब मिस्र में जो है वहाँ पे इसे वो जो काफिला है, इस्माइली काफिला जो उसे खरीद कर ले गए थे, गुलामों की मंडी लगा करती थी। तो गुलामों की मंडी में वो उसे बेच डालते हैं और वहाँ का एक मिस्री जो अफसर था, जो फिरौन के ज़माना में फिरौन का एक अफसर था, वो उसे खरीद लेता है और खरीद कर उसे अपने घर ले जाता है। और ये लड़का अपनी दानिशमंदी से, अब देखिए लिखा है कि 17 साल की उम्र, तो कितना छोटा होगा ये, नौजवान होगा, अभी जवान नहीं है, नौजवान है, ठीक है, अभी बच्चा है, उसे आप बच्चा कह सकते हैं कि नौजवानी के आलम में है। वो बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ जो है उसके घर में वो सारा जो इंतज़ाम है वो देखता है। तो उसका जो मालिक है, आका है, पोतीफर, वो क्या कहते हैं, उससे खुश हो जाता है और उसे अपने घर का सारा इंतज़ाम दे देता है। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि यूसुफ वहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपने आका से जान छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बड़े दानिशमंदी से वहाँ पे रह रहा है और दानिशमंदी से काम कर रहा है। और यहाँ तक हमें कभी नजर नहीं आया कि यूसुफ ने कुएं में, या जब उसके भाइयों ने उसे हसद से जो कि तकलीफ पहुंचाई, उसे ये कहा हो कि मुझे ख्वाब दिखाने वाला खुदा कहाँ है, कहाँ है वो खुदा जो मुझे ख्वाब दिखा रहा था। उसने ऐसा नहीं किया। जब उसको जो था वो गुलामों की मंडी में बेचा गया, वहाँ भी यूसुफ नहीं नजर आता है। वो कहता है कि मुझे ख्वाबों का दिखाने वाला खुदा कहाँ है, मैं तो यहाँ गुलाम बन गया, वो तो मुझे हुक्मरानी के ख्वाब दिखाता है। वहाँ पे भी वो नहीं जाता, बल्कि मस्बत कदम उठाता है। जिस हालात में भी है वो वहाँ अच्छे रवैये का इजहार करता है। फिर पोतीफर के घर में अब वो गुलाम है और गुलामों का हाल ये हुआ करता था कि आका कहेगा, आका जो लिबास देगा वही लिबास गुलाम पहनेगा, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं बदल बदल के। आका जो लिबास देगा वो लिबास पहनेगा, आका जो खाना देगा वो खाना खाएगा, आका जब बैठने का हुक्म देगा वो बैठेगा, आका जब उसे सोने की इजाजत देगा तो वो सोएगा, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होगी। आज भी अगर हम देखें, अगर कुछ लोगों को जो है वो तजर्बा हो, तो हमारे घरों में जो मुलाजिम होते हैं, हम तो शायद कुछ बेहतर उनके साथ सलूक करते हैं, लेकिन उस वक्त आका की कोई जो गुलाम था उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन उस हाल में भी जो है हमें नज़र आता है कि यूसुफ नहीं कहता कि मुझे ख्वाबों का दिखाने वाला खुदा कहाँ है, मेरी मुश्किल, मेरी तकलीफ उसे नज़र क्यों नहीं आ। इससे बढ़कर आगे हम पोतीफर का देखते हैं, वहाँ पे भी उसको सुकून नहीं मिलता, वहाँ भी उसे आराम नहीं मिलता। पोतीफर की बीवी जो है एक बदचलन औरत साबित होती है, वो उसको साथ बदफेली करने चाहती है, लेकिन वहाँ पे भी देखिए यूसुफ का किरदार कितना अच्छा है। यूसुफ उसे क्या कहता है, मेरे साथ जरा देखिए कि यूसुफ उसको क्या कहता है। पैदाइश उसका 39 बाब उसकी 8वीं आयत में, 8वीं आयत से देखिएगा, पैदाइश उसका 39वां बाब 39 चैप्टर 8वीं आयत से लिखा है, लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख मेरे आका को भी खबर नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाह
परहेजगार बनूं। हालेलुया। देखे उसे याद है कि मेरा खुदा है, कितने मुश्किलात से गुजर रहा है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं, मैं क्यों अपने खुदा का गुनाह करूं। कितनी मुसीबतों से मैं गुजर कर भी वो अपनी जो है वो अपने ईमान से नहीं डरा। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? गौर कीजिए, क्या यूसुफ जैसी मुसीबतें हम पर आई हैं? क्या यूसुफ जैसी तकलीफें हमने बर्दाश्त की हैं? यूसुफ भाइयों से पिटा, पकड़ा गया, लाडला था, प्यारा था, कुएं में फेंका गया, बेचा गया, गुलाम बना, और अब जब उस पे ये इल्जाम लगाया है तो क्या हुआ? उस बेगुनाह को उसे कैद कर दिया गया। जो गुनाह, जो खता उसने नहीं की, उसकी पादाश में उसे क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया। अब वो कैद खाना में है, और कैद खाना में भी वो कोई नेगेटिव सोच नहीं सोचता। कैद होकर भी वो कुछ बुरा नहीं सोचता। वो अपने खुदा की तकफीर नहीं करता कि कहाँ है मेरे ख्वाबों का दिखाने वाला खुदा। क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, फिर भी मैं कैद में हूँ? और कैद खाना में क्या होता है? उसी कैद खाना में फिरौन के दो जो लोग थे वो भी कैद थे, यानी एक नानबस और दूसरा साकी। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे वो ख्वाब देखते हैं, वो भी यूसुफ की तरह ख्वाब देखते हैं, और जब वो अपने ख्वाबों का बयान करते हैं तो यूसुफ, नानबस और जो साकी था उनके ख्वाबों की ताबीर करता है। और जब वो ताबीर करता है ठीक 3 दिन के बाद फिरौन का जन्मदिन था, और ऐसा ही हुआ। उन दोनों को क्या हुआ? निकाला गया। तो जो नानबस है उसको क्या किया गया? उसका सर उसके ख्वाब की ताबीर के मुताबिक सर कलम कर दिया गया। लेकिन साकी जो है वो फिर से बहाल हो गया और वो बादशाह के। अब वो जब वहाँ से साकी निकलने लगा, इस के बारे में वाक़या को आप पैदाइश 40 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ सकते हैं, नानबस और साकी के बारे में। तो वहाँ पे क्या होता है कि यूसुफ जो है वो क्या कहता है? यूसुफ उन्हें कहता है कि साकी को कहता है कि जब तू बादशाह के हुजूर में जाए तो मुझे याद कर। यहाँ यूसुफ ने जो बात उसे कही, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं थी कही। यहाँ पे हमें नजर आता है कि वो इंसान पर भरोसा करता है कि ये जाएगा साकी और बादशाह के हुजूर। यहाँ थोड़ी सी खता हो गई इससे कि उसने उसे कहा कि जब तू बादशाह के हुजूर जाए तो मुझे क्या करना? याद करना। लेकिन ये हमारे लिए भी सबक है कि जो इंसान पर भरोसा करता है वो क्या है? मलाऊन है। कलाम उसे मलाऊन ठहराता है। अगर हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, ये बड़ा अमीर है, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरा रिश्तेदार है, ये बड़ा ताकतवर है, ये मेरी मुश्किल के वक्त में, हम बड़ी धमकियां देते हैं अपने रिश्तेदारों की, अपने रुपए पैसे की, अपने साथियों की, अपने दोस्तों को, तेनू मेरा भरा पूछ लेगा, तेनू फलाना देख लेगा। लेकिन कलाम ऐसे लोगों को मलाऊन ठहराता है। वो कहता है मलाऊन है वो शख्स जो इंसान के जोरे बाजू पर क्या करता है? भरोसा करता है। इसलिए हमें अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने अजीजों पर जो है वो भरोसा नहीं करना, बल्कि किस पर भरोसा करना है? खुदा पर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 साल बीत गए। वो जो है यूसुफ जो है वो कैद में ही पड़ा है, कोई उसकी हालत में तब्दीली नहीं आई। फिर उसको याद आता है, जो है साकी को याद आता है, जब फिरौन ख्वाब देखता है। फिरौन ख्वाब देखता है, उन ख्वाबों के बारे में आपने सुना भी होगा कि गाय निकलती हैं, पहली 7 गाय निकलती हैं, वो दुबली पतली होती हैं, वो खा जाती हैं, फिर मोटी गाय आकर उनको खा जाती हैं। ये ख्वाब आपने पढ़े होंगे। अब क्या होता है कि फिरौन परेशान है अपने ख्वाबों के वजह, तो साकी को याद आता है। साकी कहता है कि तेरे कैद खाना में एक बंदा पड़ा है, जब हम कैद में थे उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर की और वैसा ही हुआ। और क्या हुआ? फिर यूसुफ को कैद खाना से निकाला जाता है, और जब उसे कैद खाना से निकाला जाता है तो वो बादशाह के यानी फिरौन के ख्वाबों की ताबीर करता है। और वो जो है जो हुक्मरान है, जो फिरौन है, वो सब कुछ उसके हवाले करते, कहता है तुझ जैसा शख्स कहाँ मुझे मिलेगा। वो उसे ही हुक्मरानी सौंप देता है और उसे कहता है कि जैसा तुझे भला
बुरा लगे तू वैसा ही कर। और वो इतना बड़ा हाकिम होता है उस मुल्क का कि वो जो खुद गुलाम था और जो हाकिम के, जो आका के इशारे का इंतजार किया करता था कि कब आका मुझे खाने को देगा, कब आका मुझे बैठने को कहेगा, कब आका मुझे सोने को कहेगा, कब आका मुझे कोई हुक्म देगा। आज वो ही यूसुफ जो है वो हुक्मरान बना है और सारा मिस्र जो है उसके इशारों पर चल रहा है कि कब जो है यूसुफ क्या कहेगा और क्या होगा। हालेलुया। खुदा ने उसे गुलामी से निकाल कर मुल्क का हाकिम बना दिया। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो नामुमकिनात का खुदा है। अब देखिए वहां पे यूसुफ मिस्र में अकेला ईमानदार है। यूसुफ क्या है? अकेला ईमानदार है, बाकी गैर कौम के लोग हैं। आज गौर कीजिए कि हम कितने ईमानदार हैं, कितने लोगों में हमने अपने खुदा के जलाल को जाहिर किया। हम कितने लोग हैं, अभी अगर हम चर्च में देख ले तो हम काफी लोग हैं, ठीक है। कितना हम गैर अक़वाम में उसके जलाल को जाहिर करते हैं, कितना गवाही देते हैं कि मेरा खुदा ये सब कुछ कर सकता है। अब दुनिया भर में देखिए कितने मसीही हैं, कितने गैर अक़वाम तक पहुंचे हैं, कितनों ने जो है उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया है। यूसुफ बहुत अच्छा शख्स था, बाकिरदार था, खुदा पर भरोसा, खुदा पर ईमान रखने वाला था, लेकिन फिर भी उससे कुछ गलतियां भी हो गई। पहली गलती तो हमने कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा पढ़ा कि वो शिकायतें लगाने वाला था। यूसुफ क्या था? शिकायतें लगाने वाला था। उसका बाप अक्सर जो था वो जब उसके भाइयों के पीछे उसे भेजता था खाना देकर या उनकी खैर खबर लेने के लिए कि वो दूर दराज गए हैं तो खबर, तो वो अक्सर आकर अपने भाइयों की शिकायतें लगाया करते थे कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। सो वो शिकायतें लगाने का भी था। फिर इसके अलावा अगर आप गौर करें तो जब खुदा ने उसे ख्वाब दिखाए तो उसने फख्र किया, बड़ी शोखियां मारता होगा ना अपने भाइयों के सामने जाके, मैंने देखा है कि तुम लोग झुककर मुझे सजदा करे। अपने बाप के सामने भी शोखी मारता होगा, मैंने देखा है कि तुम लोग में मुझे सजदा करे। ये भी उसकी गलती थी, उसने शोखियां मारी और उसके शोखे पर और बेजा फख्र से क्या हुआ, वो अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने खानदान से जुदा हो गया, अलग हो गया। क्या आज हम ऐसी हालत से गुजरे हैं? गौर कीजिए, सब कुछ होने के बावजूद हमें अब भी यूसुफ जो है वो ईमान में मजबूत नजर आता है। और जो ईमान में मजबूत होता है, जो खुदा के साथ वफादारी से चलता है, खुदा उसे नहीं छोड़ता। जिस तरह खुदा ने यूसुफ को ना छोड़ा, वो गुलाम हुआ, कैद में गया, सजा पाई, सब कुछ, लेकिन खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। और जिस मुल्क में वो गुलाम बनकर गया, उसी मुल्क में खुदा ने उसे हुक्मरान बना दिया और वो सरफराज हुआ। जिंदगी के नामुसाइद हालात सिर्फ यूसुफ की जिंदगी में नहीं आए, ये कोई बड़े अहम बात नहीं है कि हमारी जिंदगियों में भी मुश्किलात हैं। आज मैं और आप भी मुख्तलिफ किस्म के ऐसे हालात से गुजरते हैं कि हम बददिल हो जाते हैं, बहुत से ऐसे हालात। लेकिन यूसुफ को देखें, यूसुफ बददिल नहीं हुआ, पहले नंबर पे। दूसरी चीज़ जो इस कहानी से हमें नजर आती है कि हालात जितने मर्जी खराब हो जाए, आपके अपने आप को छोड़कर चले जाए, आपने जिन पर एहसान किया है वो ही आपसे नजरें जो है वो फेर ले, आपके अपने आप को छोड़कर आपके मुखालिफ बन जाए, आपके घर में कुछ खाने को ना रहे, आप बेरोजगार हो जाए, सब कुछ। लेकिन अहम ये हालात नहीं है, अहम ये है कि क्या यूसुफ की तरह हम सही और मस्बत कदम उठाते हैं, क्या हम सही फैसले करते हैं, जैसे सही फैसला यूसुफ ने किया। और उसका सही फैसला यह था कि मैं कैद में डाला गया, मेरे भाइयों ने हसद किया, मैं जुदा हो गया अपने खानदान से, मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी भी सजा पाई, लेकिन इसके बावजूद उसने सही फैसला किया कि उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। उसने हम और वो झुंझलाया नहीं, झुंझलावट में परेशान, अक्सर हम गलत काम झुंझला के कर देते हैं, मैं ये कर लूँगा। आज आप खुदकुशियों का
सरकशी करने वाले अक्सर झुंझला के हालात से झुंझला जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कौन शख्स है इस दुनिया में जो मुसीबतें परेशानियां, जिनके पास बहुत पैसा है वो भी मुसीबतों में है, तरह तरह की बीमारियों में है, औलाद की वजह से परेशान है, हालात की वजह से परेशान है। जिनके पास पैसा नहीं वो भी परेशान है। इसलिए परेशान तो हर कोई है, हर कोई परेशान है, लेकिन हर कोई यूसुफ की तरह साबित कदम नहीं है, हर कोई यूसुफ की तरह मजबूत नहीं है। मजबूत कदम उठाने वाले यूसुफ की तरफ देखिए कि यूसुफ ने अगर मजबूत कदम उठाए, अच्छे फैसले किए, वो झुंझलाया नहीं, बिल्कुल जो है वो धीमे मिजाज में रहा, पोलाइट रहा, वो जिस क्या कहते हैं आराम से, कोई उसने झुंझलाहट में फैसला नहीं किया। और खुदा ने भी उसे क्या किया, सरफराज किया। उसे खुदा ने क्या किया, सरफराज किया। और पैदाइश उसका 50 बाब उसकी 20वीं आयत में हम क्या देखते हैं, एक कलाम मुकद्दस में देखिए, बड़ी दलेरी देने वाली आयत है। पैदाइश उसका 50 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था, तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कसद किया ताकि बहुत सी लोगों की जान बचाए। बाज़ दफ़ा हमारे हालात हमारी भलाई के लिए, खुदा हमें बेटा फख्र से, खुदा हमें जो है बरगश्तगी से बचाना चाहता है, और बहुत से ऐसे हालात हम पे आने देता है। खुदा आने देता है खुद से ऐसी मुश्किलात, ऐसी परेशानियाँ, क्योंकि खुदा बेहतर जानता है उसके मंसूबे। जहाँ हमारे मंसूबे फेल हमें नजर आते हैं, जहाँ हमें नजर आता है हम कमजोर हैं, जहाँ हमें नजर आता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जहाँ हमें नजर आता है हम नाकाम हैं, वहाँ पे खुदा अपना जलाल जाहिर करता है और लोगों को ये दिलासा देता है, ये उम्मीद देता है कि जो मेरे साथ व्यवस्था रहता है, जो मेरे साथ वफादार रहता है, वो कभी भी जो है वो क्या नहीं करेगा, वो नहीं छोड़ेगा। यूसुफ 110 वर्ष तक जीता रहा। कितने वर्ष तक? 110 वर्ष तक जीता रहा, और वो अपने ईमान पे कायम रहा। और जब वो मरने लगा, उसने अपने भाइयों से कहा कि देखो, मेरा ईमान है कि तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, हमारा खुदा तुम्हें यहाँ से मुल्क करान में ले जाएगा, अपने उसी वादा की सरजमीन पर ले जाएगा, और वहाँ पर जब तुम जाओ तो मेरी हड्डियों को भी यहाँ से ले जाना। वो जहाँ हुक्मरान है वो वहाँ पे खुश नहीं हो गया। आज हम जहाँ दौलत देखें, जहाँ ऐश देखें, वहाँ बस क्या हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अपने भाइयों से कहा कि देखो, तो जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी हड्डियों को भी क्या करना, उस मुल्क में अपने साथ ले जाना। और ऐसा भी जब तक वो लोग वहाँ रहे, यूसुफ मर गया, और जब यूसुफ मरा तो उसकी जो लाश है उसमें खुशबू भरी गई, उसे ताबूत में रखा गया, और मिस्र में ही उसकी लाश को रखा गया। और जब उसके भाई, उसका सारे जो इसराइली हैं, वो मिस्र से वो आपको पता ही है कि खुदा ने किस तरह से मिस्र से इसराइलियों को निकाला, वो जब लेकर गए तो तब उसकी हड्डियों को भी साथ ले गए और उस जगह पे जाके दफनाया जहाँ उसने कहा था, जो उसके बाप ने, याकूब ने ज़मीन दी। यूसुफ की बीवी का नाम आसनात और उसके बेटों का नाम इफ्राहिम और मुनस्सी थे। उसके 2 बेटे थे जिनको याकूब ने अपने मेरास में बराबर का हिस्सा दिया। अपने बेटों के साथ उसने अपने पोतों को, इफ्राहिम और मुनस्सी को भी हिस्सा दिया मेरास में से। आज एक छोटी सी जो है वो किसी की टेस्टमनी है, उसके साथ इख्तिताम करूँगी कि खुदा के खादम जो है अपनी गवाही देते हैं कि जब मैं आयरलैंड में बच्चों में बशारत का काम करता हूँ, और खुदा ने जो है मुझे ख्वाब में दिखाया कि तू अब यहाँ से उठ और अमेज़न, जो दरियाए अमेज़न है, उसके किनारे किनारे पर जाके तो तू बशारत कर। कहते मैं और बीवी जो है हम दोनों निकल पड़े, और जब हम निकल पड़े तो रास्ते में जो है हम बहरी सफ़र सारा कर रहे थे, और कई महीनों का सफ़र था। और अब जो अगला सफ़र हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करना था, उसके लिए 1 महीना हमें एक रास्ते में एक गांव में रहना पड़ा, और क्योंकि आगे जाने के लिए भी कोई जहाज़, बहरी जहाज़ तैयार नहीं था।
कहते जब हम वहाँ थे तो वहाँ पर हमें बशारत, कहते हम उनकी ज़ुबान नहीं जानते थे, वो पुर्तगाली बोलते थे, हम उनकी ज़ुबान नहीं जानते थे। तो हमने जो है वहाँ पे कुछ इस किस्म का जो है वो बंदोबस्त किया कि हमें 1 महीने तक इस गांव में रहना है, तो हमने किसी की मदद से वहाँ पे कलाम की बशारत देना शुरू की। ज़ुबान नहीं आती थी। कहते मेरी बीवी ने वहाँ पे एक गीत गाया और उसने अपना एक ख़त जो है किसी को दिया कि हम आगे सफ़र कर जाएंगे, तो ये मेरी माँ को ख़त मेरा जो है ना वो पोस्ट कर देना। वो पोस्ट करने के लिए अपनी माँ के नाम उसे ख़त दिया। कहते वहाँ से हम 1 महीना तक वहाँ प्रीचिंग करने के बाद जब हम जहाज़ में बैठे तो जहाज़ में खाना खा रहे थे, तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मेरे मुंह में गोश्त का ख़राब टुकड़ा एक आ गया। लेकिन चूंकि हम जहाज़ के कप्तान के साथ बैठ के दोनों खाना खा रहे थे, तो अब वो जो मुंह में उसके गोश्त का ख़राब टुकड़ा था वो थूक नहीं सकती, फेंक नहीं सकती। एक मैनर्स की बात है ना कि मतलब कि एक जहाज़ का कैप्टन भी साथ खा रहा है। कहते उसने वो गोश्त का ख़राब टुकड़ा खा लिया। उसी रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब ज़ाहिर है वो सफ़र कर रहे थे और सिर्फ 6 दिन के सफ़र के दौरान ही 6 दिन के बाद ही उसकी बीवी की डेथ हो गई। और कह रहे ये मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था। अब क्या हुआ कि हम उसकी लाश को ज़्यादा देर तक जहाज़ में साथ तो नहीं रख सकते। कहते कि एक जगह पे लंगर पड़ा और मैंने अपनी बीवी को, वहाँ पे एक गांव था और उस गांव में जो था वो एक डिफरेंट तरीके से प्रीचिंग, वहाँ पे किसी को अंजील की बशारत करने की इजाज़त नहीं थी। और उनका कहना ये था, और वो इस किस्म की तालीम देते थे कि जिन मुर्दों को हम दफनाते हैं वो जिस्म तो रह जाते हैं लेकिन रूह जो है वो ज़मीन पे रहती है। और वो डरते थे मुर्दों को वहाँ पे दफनाने से। और कहते हैं कि वहाँ पे मैंने अपनी बीवी को दफन किया और ये हुआ कि जब मैंने अपनी बीवी को दफन किया तो उन्होंने मुझे आगे जाने ना दिया। उन्होंने कहा अगर तूने अपनी बीवी को दफन यहाँ पे किया है तो अब इसकी कब्र के पास ही तू रह, तो यहीं पे रहेगा क्योंकि इसकी रूह हमें तंग करेगी। और कहते हैं कि ये क्या हुआ कि मैं वहीं रहा और मैंने वहाँ पे खुदा के कलाम की, अंजील की, जहाँ पे पाबंदी थी, मैंने अंजील की मुनादी शुरू कर दी। और खुदा ने ऐसा जो है वहाँ पे काम किया कि पूरा गांव जो है वो तब्दील हो गया। और कहते हैं फिर मुझे समझ आई कि मेरी बीवी की मौत की वजह क्या थी, मेरी बीवी का मरना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि उस गांव में काम होना था। खुदा इस तरह से, अब क्या वो खादम जो है वो ये सोचता, कहता है कि मैं अपनी बीवी के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं कि मतलब कि मेरी बीवी ने कहा कि जब मेरी शादी होने लगी तो मैंने ये सोचा था कि अगर आप बशारती सफ़र, तो मैंने खुदा से कहा कि ये कभी भी अकेला सफ़र पे ना जा सके। मैंने ऐसी पाबंदी खुदा के आगे लगा दी कि अगर तूने मेरी शादी खुदा के खादम से की है, ये जहाँ सफ़र करे ये कभी अकेला सफ़र कर ही ना पाए, और इसलिए कभी भी मैं अकेला सफ़र ना कर पाया। और कहते फिर उसके मरने के बाद उसका ख़त उसकी माँ को पहुँचा, तो उसने अपने ख़त में अपनी माँ को लिखा था कि मैं तो जाती हूँ माँ, मैं जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जिस्म ज़ाया ना हो, मैं मर कर इस दुनिया में अपना नाम नहीं बल्कि खुदा का जलाल ज़ाहिर करना चाहती हूँ। और ऐसा हुआ उसके मरने की वजह से। कहते हैं कि वो गांव पूरा जो है उसमें इनकलाब आया, उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, गवाही दी, और फिर वहीं से बड़े बड़े खादम जो है वो दुनिया भर में मिशनरी के तौर पर गए। सो मेरे अजीज़ों, हम सब के लिए बड़ी दलेरी है। यूसुफ की कहानी, खादमीन के जो है वो गवाहियाँ हमें दलेरी देती है। अगर मुश्किल हालात आते हैं तो वो किसी और बड़े मिशन के लिए हमें तैयार करते हैं, ये हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं। खुदा आने देता है बास हालात ताकि वो देखे तो सही, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि यूब ने क्या फरमाया है कि यूब ने भी की किताब में लिखा है कि क्या मैं खुदा के हाथ से सुख पाऊँ और दुख ना पाऊँ। आज हम क्या है, हम कहते हैं बस जब तक रोटी लाती रहे, खाते रहो, कपड़े अच्छे मिलते रहे, हर चीज़, और उस वक्त हम खुदा के साथ चलते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल हालात आए तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, और खुदा को ये सख्त नापसंद है बुड़बुड़ाना। जैसे इसराइली जो वो कहते थे हम मिस्र में गोश्त की हांडियाँ खाते थे, हम मिस्र में तो ये चीज़ें खाते थे, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, तो खुदा को ये पसंद नहीं है। और उनके बुड़बुड़ाने की वजह से उनका 40 दिन का सफ़र 40 साल में बदल गया। इसलिए सोचे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वो बरकत, वो कामयाबी जो चंद कदमों के फासले पे
जो खुदा ने हाथ बढ़ाया हुआ है हमें देने के लिए, कहीं हमारे बुड़बुड़ाने की वजह से वो पीछे ना चले जाए, कि खुदा कहे कि तू तो अभी तक तैयार ही नहीं है, तू तो मुझे अभी तक जाना ही नहीं है, तो मैं तुझे क्यों बरकत दूं। इसलिए अपने अंदर से बुड़बुड़ाने की बात, छोटी छोटी बातों पे हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। मैं तो ये खाता था, मैं तो ये पहनता था, मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो वो था। खुदा को ये चीज़ पसंद नहीं, बल्कि कहें जो कुछ आज मेरे पास है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो कुछ आज मेरे पास है वो मेरे खुदा की मर्जी है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।